नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी का आभार प्रकट करने के लिए बनाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको आभार की इम्पोर्टेंस भी बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी को दिल से बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी वॉइस को इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया। आप लोगों की जब मैसेजेस और मेल्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। दिल से मेरी पूरी सोल फैमिली, मेरे सभी सोल फैमिली के मेंबर्स को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। उन सभी सोल फैमिली के मेंबर्स को भी धन्यवाद जो साइलेंट व्यूअर्स हैं, मीन्स जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आई थिंक सो जब उनको लगेगा कि उन्हें रिस्पॉन्स करना चाहिए तो वो भी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। मैं एडवांस में उन व्यूअर्स को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। मैं दिल से आप सबकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और जो मेरी मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं, उस विज़डम को जो मैंने गेन किया है उन एक्सपीरियंसेस से, उसका फ़ायदा आप लोग भी उठा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की वीडियोस सुनती हूँ, माफ़ कीजिए, आप लोगों की मैसेजेस पढ़ती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के मेल्स पढ़ती हूँ और उसमें आप लोग अपनी पर्सनल बातें भी मुझसे शेयर करते हैं, मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को, आप सभी को दिल से धन्यवाद करूं। तो इसलिए ये वीडियो मैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही बना रही हूं, क्योंकि धन्यवाद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। एक सबसे बड़ा शब्द जो हम जानते हैं लव, ऐसे ही एक और बहुत बड़ा शब्द है, उसे बोलते हैं हम ग्रैटिट्यूड। उन सभी के लिए आभार जो आपको किसी भी रूप में, आप जैसे हो वैसे पसंद करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं। और ये ग्रैटिट्यूड वीडियो बनाने का मेरा मन भी इसीलिए किया कि बहुत सारे लोग, उनके पास जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। यहाँ एग्जाम्पल मैं दूंगी ट्विंस का, कि ट्विंस अपनी सोल के पीछे भागते हैं, अपनी हाफ सोल को पाने के लिए क्रेविंग करते हैं, लेकिन जो उनको इतना सारा लव, अटेंशन गॉड से मिलता है, एंजल से मिलता है, आर्क एंजल से मिलता है, इनके स्पिरिट गाइड से मिलता है, और जो भी इनके लव्ड वन इनके आसपास होते हैं उनसे मिलता है, उसकी तरफ ये फोकस ही नहीं कर पाते, उसे ये नज़रअंदाज करते हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये उस हिरण की तरह होते हैं जो कस्तूरी इनके अंदर ही है, लेकिन ये उस कस्तूरी को बाहर सोचकर उसकी खुशबू के पीछे दौड़ते हैं।
उस प्यार के पीछे दौड़ते हैं जो खुद इनके ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। और ये जानते ही नहीं हैं कि अगर ये खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप की सराहना नहीं करेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे, तो दूसरा कहाँ से उनकी कद्र करेगा। जो इंसान खुद की कद्र नहीं करता, दूसरा भी उसकी कद्र नहीं करता, चाहे फिर वो कोई भी हो। और इसीलिए आप लोगों को बार बार मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ 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 आपसे हार्दिक अनुरोध है, जिन भी लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, वो थोड़ा थोड़ा ही सही अपने ऊपर काम कीजिए। दूसरों को जानने से अच्छा है पहले खुद को जानिए। किसी और के पीछे भागने से अच्छा है पहले अपने आप को समझिए, अपनी खूबियों को निखारिए और उन खूबियों से खुद के साथ साथ जितनों की भी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए। इस ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत है कि सामने वाले चाहे कितने भी पत्थर दिल हों, उनको भी पिघलाने की ताकत ये ग्रैटिट्यूड रखता है। डिवाइन ने आपको इतना कुछ दिया है और उस सब को आप खुद जानते हैं, क्योंकि सभी इंसान के पास अलग अलग हो सकता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि डिवाइन सभी को कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर देता है। और वो इंसान जब अपने अंदर की उस एबिलिटी को पहचान लेता है तो वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचता है। क्योंकि जब मुझ जैसी डरी सहमी लड़की इस तरीके से बिना डरे आप लोगों के सामने आपसे अपनी बातें शेयर कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी पर्सन अपने अंदर की एबिलिटी को पहचान कर खुद की ग्रोथ तो वो कर ही सकता है, और ना जाने कितने लोगों की भी हेल्प वो अपनी उस एबिलिटी से कर सकता है। जैसे मुझे बार बार ये रियलाइज़ कराया गया कि मेरी वॉइस में बहुत हीलिंग है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग एबिलिटी है, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं सच में थैंकफुल हूँ गॉड की कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सब लोगों की अपनी तरफ से, अपनी एबिलिटी से हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों के मैसेज बताते हैं कि आप लोगों को हेल्प हो रही है। इसीलिए मैं गॉड की भी बहुत 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 थैंकफुल हूँ, और आपकी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आप भी डेली अपने आप को अपनी अच्छी आदतों के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार थैंक यू बोलिए। जिस भी पर्सन ने आपके लिए छोटे से छोटा कुछ भी किया है उसे थैंक यू बोलिए। इसलिए नहीं कि उसने छोटा सा काम किया है, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में उस छोटे से काम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको जो भी चाहे वो आपके पेट हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी जितने भी टाइम आपकी केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी सुनते हैं, उनको आपको डेली थैंक यू बोलना चाहिए। और इस मैजिक को करके देखना। मैंने ये मैजिक अपनी लाइफ में किया है। मेरी मदर इन लॉ को जब गुस्सा आता था ना, तो मैं उनको हक करने लग जाती थी। और एक बार तो मैंने बोला भी कि मम्मी आप इतना गुस्सा कर रही हो,
तो तबीयत किसकी ख़राब होगी? गुस्सा करने वाले की ना। और वो हंस पड़ी। इसका मतलब ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत है कि वो किसी के गुस्से को भी हंसी में बदल सकती है। मीन्स पॉजिटिविटी में चेंज कर सकती है, हाई वाइब्रेशन में चेंज कर सकती है। जब भी आप कभी लो वाइब्रेशन में फील करने लगो तो उन सभी अच्छी यादों को याद करो और उन सभी लोगों को थैंक यू बोलो जिनकी वजह से वो अच्छे पल आपकी ज़िंदगी में आए। डिवाइन को थैंक यू बोलो जिनकी वजह से वो अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आया। और उस हार्ड टाइम के लिए भी थैंक यू बोलो जो आपकी ज़िंदगी में आया और आपको कुछ नया सिखा के गया। यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा रिसेंटली एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे मोबाइल में 2-3 दिन हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। पहले तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये मेरे मोबाइल में क्या हुआ, लेकिन उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते मुझे कई सारी नई चीज़ें आ गई। मैंने टेक्नोलॉजी के नए ट्रिक्स सीखे और मैंने थैंक यू दिया उस बैड सिचुएशन को और दिल से एक्सेप्ट किया कि बहुत अच्छा हुआ जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में आई, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से ही मैं अपने अंदर का वो पोटेंशियल वापस बाहर निकाल पा रही हूँ जो मैं सालों पहले भूल गई थी। कभी बहुत साल पहले मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था, लेकिन उसको यूज़ करना डेली लाइफ में मैं भूल ही गई थी। लेकिन प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन ढूंढा और याद आया कि अरे ऐसे करते हैं तो हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर कि यूट्यूब वीडियोस ने मेरी बहुत हेल्प की। उन सभी यूट्यूबर्स को मेरा दिल से थैंक यू जो अपनी टेक्निकल नॉलेज डालते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं जो इस फील्ड में नए हैं। और सीरियसली मीन्स आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने दिल से उस खुशी को फील किया और वो जो प्रॉब्लम थी वो खुशी में चेंज हो गई कि कहाँ मैं परेशान हो गई थी कि अरे मेरे चैनल को क्या हुआ, मेरा चैनल तो उड़ गया, अब नया चैनल बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि उषा तूने हार मारना कब सीखा है? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। और फिर उसका सॉल्यूशन मिला और 2 दिन बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ। यहाँ इस एग्ज़ाम्पल को आपको बताने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सबसे पहले अपनी पेशेंस लूज़ करते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना है। और डिवाइन हमें यही सबसे पहले सिखाना चाहते हैं कि चाहे और कुछ लूज़ करो या ना करो, लेकिन पेशेंस कभी भी लूज़ नहीं करना। और आपको हर हाल में पेशेंस सीखनी है और प्रॉब्लम जो आई है उसको सॉल्यूशन ढूंढना है, उससे परेशान नहीं होना है। हर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आती है, तो आपको उसको दिल से एक्सेप्ट करना है और उस प्रॉब्लम को भी थैंक यू बोलना है। उस प्रॉब्लम को थैंक यू इसलिए बोलना है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है, वो नए अवसर लेकर आ रही है, वो नई दुनिया की ओर आपको लेकर जाना चाहती है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप परेशान हो जाते हैं। प्रॉब्लम आई नहीं कि ओहो ये तो हमारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो गया, अब क्या होगा। परेशान होना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप परेशान होना छोड़कर सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, हाथ पांव मारते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। और जब ऐसा हो तो आपको उस प्रॉब्लम को भी थैंक यू बोलना है।
आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अच्छी बातों के लिए तो सभी थैंक यू बोलते हैं। किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, चाहे झूठी ही की, लेकिन आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन वो सच्ची प्रॉब्लम जिसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। आपने उसे एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। उस प्रॉब्लम ने आपकी इतनी हेल्प की है कि आपकी अंदर की न्यू एबिलिटीज़ वो निकाल के लेकर आई है। आपने उसे दिल से एक बार थैंक यू बोला? नहीं बोला ना? तो कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है। उन सभी बातों को याद कीजिए जो आपके साथ अच्छी हुई हैं। उनके लिए उन सभी पर्सन्स को, डिवाइन को, अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिए। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए जो हर पल हर क्षण आपकी हेल्प करते हैं। मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए जो आपका वेट पूरे टाइम होल्ड करती है, साथ ही साथ आपके बाकी सामान का भी वेट होल्ड करती है। उसको लव सेंड कीजिए और अगर हो सकता है तो उसके लिए कुछ कीजिए। और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को भी थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपके अंदर की नई एबिलिटीज़ को बाहर निकाला है, जो आप खुद भी नहीं जानते थे कि वो आपके अंदर हैं। ठीक वैसे ही कि अगर कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ता है तो आप दुगनी तेज़ी से दौड़ने लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि आप मैराथन जीतने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होता है, मीन्स कुत्ते से बचना होता है। तो आप पूरी जोर लगा के इतनी तेज़ से जो दौड़ते हैं, इतनी तेज़ से कि उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ देते हैं। तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए उस टाइम उस कुत्ते को जो आपके पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर की एबिलिटी, जो रनिंग एबिलिटी, जो आपने सोचा भी नहीं था कि आप डेली यूज़ में उसको करना पसंद करते, लेकिन उसने आपकी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा दी। इस तरह छोटी छोटी सी आदतों को आप पॉजिटिवली डेवलप करके उन सभी पेन से रिलीफ पा सकते हैं जो आप डेली यूज़ में भी अपनी लाइफ में फील करते हैं। और साथ ही साथ उन सभी पर्सन्स को, यहाँ पे मैंने जो फील किया है, मैंने ये फील किया है कि सबसे बड़ा पेन सेपरेशन होता है। और जो लोग इस पेन को फील करते हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आपको उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने आपको ये सेपरेशन दिया, क्योंकि सेपरेशन ने आपके अंदर की एबिलिटी को बाहर निकलने का मौका दिया। आप अपने आप को जान पा रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं। नहीं तो आप सामने वाले के बारे में ही बस उसी के अकॉर्डिंग बनते चले जाते। आप अपने आप को कभी नहीं जान पाते कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप में भी वो सब काबिलियत है, वो सब एबिलिटी है जो बाकियों में है, लेकिन बस आपने अपने आप को जाना नहीं। तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए उन मोमेंट्स को जिन्होंने आपको पेन दिया। और एक बार थैंक यू बोल के देखिए और याद कीजिए कि उस पेन आने के बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव क्या हुआ। मैं चाहूँ तो मैं आपको गिना सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं अपनी लाइफ के गिनाने के कि जब भी मेरी लाइफ में कोई बड़ा पेन आया, उस टाइम तो मुझे बहुत पेन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या अच्छा हुआ। ऐसे ही आप लोग भी उन मोमेंट्स में रोने की बजाय या उस सेपरेशन में परेशान होने की बजाय ये सोचिए कि उस सेपरेशन आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या लेकर आया, आपकी किस काबिलियत को उसने निखारा। और अगर आपने अपनी काबिलियत को नहीं जाना, निखारा नहीं, तो आपने सेपरेशन का मीनिंग भी नहीं जाना। सेपरेशन हमेशा आपके अंदर की एबिलिटी को बाहर निकालने के लिए आता है। पेन हमेशा आपको एक न्यू बिगनिंग देने के लिए आता है। और आपको उनको थैंक यू बोलकर उन मोमेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए
कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम तैयार हैं उन चैलेंजेस के लिए जो हमें मिल रहे हैं। बल्कि आपको गॉड को भी थैंक यू बोलना चाहिए, डिवाइन को बोलना चाहिए थैंक यू सो मच, हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स कर सकें, इन चैलेंजेस को पेन की बजाय एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकें। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें व्यर्थ हैं तो ज़रा सोच के देखिए उन पलों के बारे में जब वो पेन, वो सेपरेशन या वो हार्ड टाइम आपकी लाइफ में आया, तो आपने कितने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, कैसे आप पेशेंस के साथ उस समय से आगे निकल गए और बाद में हंसी आई कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, और आगे आने वाले नए चैलेंज के लिए प्रिपेयर रहे। यही लाइफ की लर्निंग है, और हम जैसे ट्विंस के लिए तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि नॉर्मल सोल्स के मुकाबले हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, हर फील्ड से आते हैं। डिवाइन हमें हर चैलेंज को दिल से जीने के लिए प्रिपेयर करते हैं, और हम खुश होते हैं हम सभी चैलेंजेस को दिल से जीते हैं। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद आप फिर दोबारा से अपने उस हार्ड टाइम को याद करें, लेकिन नेगेटिवली नहीं। इस बार आप उन अपने हार्ड मोमेंट्स को याद करेंगे तो पॉजिटिवली, कि उसमें, उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशंस में आप में क्या पॉजिटिव चेंज आया, आपने कैसे उसको चेंज किया, और थैंक यू बोलें उस मोमेंट के लिए। अगर प्रेजेंट में भी आप किसी पेन में हैं तो आप उस पेन के रीज़न को ढूंढिए और थैंक यू बोलिए, और बोलिए थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, मुझे प्रूफ करने के लिए कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। आई एम पावरफुल। पेन मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे अंदर डिवाइन है। मैं खुद का क्रिएटर हूँ। मैं अपने लिए क्रिएट करना जानता हूँ क्योंकि वो डिवाइन की पावर मेरे अंदर भी है। तो हुआ ना मैं डिवाइन। और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए। तो आगे से आप सभी कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो परेशान नहीं होंगे। उन अच्छे मोमेंट्स के साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को भी थैंक यू बोलेंगे जो आपको निखारने में हेल्प करती हैं। यहाँ एग्जाम्पल मैं दूंगी डायमंड का। आप ज़रा डायमंड को सोचिए कि वो स्टोन से डायमंड बनता है तो कितना पेन वो सहता है। अब यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि वो तो स्टोन है, उसने क्या पेन सहा। बिल्कुल, उसने क्या पेन सहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये मान के देखिए, अगर वो रियल में सोल है तो वास्तव में उसने पेन नहीं सहा। उसको कितनी तेज़दार हथियारों से काटा छाटा गया, उसने पेन नहीं सहा ना। सेम ऐसे ही आपको भी नॉर्मल सोल से डिवाइन सोल बनने के लिए उन हार्ड हथियारों को, कौन से, उन औजारों को, पेन, हार्ड मोमेंट्स, सेपरेशन, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है और इनको पॉजिटिवली लेना पड़ता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ लास्ट मोमेंट में मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं डायमंड बनकर निकलूँगा। और जिन लोगों ने अभी भी अपने ऊपर वर्क नहीं किया है उनसे अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप पॉजिटिवली अपनी सिचुएशंस को हैंडल करेंगे और अपने इनर वर्क के लिए प्रिपेयर रहेंगे। मैं आप लोगों से इनर वर्क की कोई भी फ़ीस नहीं लेती, किसी सेशन की कोई फ़ीस नहीं लेती। मैं आपको वो सारा इनर वर्क फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस देकर परचेज़ करना पड़ता है।
नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे कि आप अंदर के अपने उस बच्चे को हील कर पाएँ जो पेन में है, जो आपसे बार बार कहता है कि मेरी सुनो, लेकिन आप उसकी नहीं सुनते। इसीलिए थैंक यू कीजिए डिवाइन को कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और सबसे बड़ा थैंक यू आप अपने आप को बोलिए कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और दोबारा से आप सभी का बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतने ध्यान से, प्यार से सुनते हैं, और साथ ही साथ मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस और ईमेल्स भेजते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आपके प्यार भरे मैसेजेस और ईमेल्स मेरे पास आते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी सोल फैमिली मुझे कितना प्यार करती है। मैं कहाँ एक थोड़े से प्यार के लिए तरसती थी कि हाँ, मुझे कोई इतना पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों, मुझे कोई समझता नहीं है। और अब मेरे पास इतनी बड़ी सोल फैमिली है, जो दिन ब दिन मेरी सोल फैमिली बढ़ती ही जा रही है। मेरे सारे सोल मेंबर्स को बहुत 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 आभार, अनकंडीशनल लव। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे इस अनकंडीशनल लव की स्टेट तक पहुँचाया, आप लोगों को भी बहुत जल्द इस अनकंडीशनल लव की स्टेट तक पहुँचाएँ, और लाइफ में आने वाली सभी परिस्थितियों को, सिचुएशंस को पॉजिटिवली सोचने की विजडम प्रोवाइड करें, जिससे कि आप पेन से निकलकर ब्लेसिंग्स में, खुशी में आ सकें, उसे महसूस कर सकें, और अपने टैलेंट से अपनी ग्रोथ के साथ साथ बाकियों की ग्रोथ में भी हेल्प करें। फिर दोबारा से मैं आपसे कहूँगी कि आपका बहुत 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 आभार। परमात्मा अपने अनकंडीशनल लव के शावर में आप सभी को हर पल, हर क्षण सराबोर करे, आपको उस अनकंडीशनल लव के शावर में स्नान कराता रहे, और साथ ही साथ आप भी इस अनकंडीशनल लव को अपने तक ना रखकर आगे स्प्रेड करें, और जो भी नीडी पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप उसकी खुले दिल से हेल्प कर सकें। धन्यवाद।